देश की न्यायपालिका के इतिहास में 24 नवंबर का दिन एक भव्य और ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। 52वें सीजेआई जस्टिस भूषण आर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में एक गरिमामय समारोह में जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल आकर्षक रोशनी, फूलों और विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ पूरी तरह तैयार किया जा चुका है। समारोह के लिए निमंत्रण पत्र डिजाइन किए गए हैं और उच्च न्यायपालिका, केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी, विदेशी न्यायिक प्रतिनिधि, राजनयिक, वरिष्ठ वकील और जस्टिस सूर्यकांत के परिवार सहित विशिष्ट मेहमानों को भेज दिए गए हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर विदेशी देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। भूटान, केन्या, मलेशिया, ब्राजील, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीशों और उनके प्रतिनिधि मंडलों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। ये कार्यक्रम भारत की वैश्विक न्यायिक प्रतिष्ठा और न्यायपालिका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का परिवार हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से है। आयोजन के लिए सूर्यकांत के तीनों भाइयों ऋषिकांत, शिवकांत और देवकांत को भी विशेष निमंत्रण मिला है। बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया कि पूरा परिवार 23 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगा और हरियाणा भवन में रुकेगा। शपथ समारोह से पहले परंपरा के रूप में जींद के ब्रह्मा महाविद्यालय में हवन यज्ञ किया जाएगा, जिसके बाद परिवार दिल्ली जाएगा। हिसार से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस सूर्यकांत के सम्मान में हिसार बार में उत्साह का माहौल है। हिसार बार एसोसिएशन के 136 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष पास जारी किए गए हैं और सभी वकील 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ समारोह में भाग लेंगे। जो वकील दिल्ली नहीं जा पाएंगे उनके लिए बार परिसर में विशाल LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसके लिए सजावट, हवन, ब्लड डोनेशन कैंप, लड्डू वितरण जैसी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जीवन संघर्ष और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा, हिसार सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन, 1984-85 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत की शुरुआत और फिर वरिष्ठ वकील स्वर्गीय आत्माराम बंसल के यहाँ जूनियर के रूप में उन्होंने काम किया है। परिवार में सभी शिक्षक हैं, लेकिन सूर्यकांत ने कानून का क्षेत्र चुना। बचपन से ही मेधावी रहे और युवा अवस्था में उनकी लिखी कविता मेड़ पर मिट्टी चढ़ा दो काफी लोकप्रिय हुई। उनकी पत्नी सविता अंग्रेजी की प्रोफेसर और पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल हैं। 2 बेटियां मुग्धा और कनुप्रिया पढ़ाई कर रही हैं। उनके पिता मदन गोपाल संस्कृत शिक्षक और साहित्यकार हैं, जिन्होंने हरियाणवी में रामायण लिखी और जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का सूरदास पुरस्कार और पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार मिला है। परिवार एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है जिसमें चंदा नहीं लिया जाता। हर साल 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया जाता है और शपथ ग्रहण के बाद भी जस्टिस सूर्यकांत इसमें शामिल होंगे। 24 नवंबर का ये समारोह भारतीय न्यायपालिका के लिए गौरव, वैश्विक मान्यता और न्यायिक सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।